राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने 18C एक्सरसाइज तक अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18D। एक्सरसाइज 18D में देखो कुछ नया नहीं है, जो हमने पुरानी एक्सरसाइजेज में पढ़ा है। सॉरी, पुरानी एक्सरसाइजेज में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, इवेंट ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो वही हमने अब करना है। तो देखो, the probability of happening of first question है, the probability of happening of event A is A. Probability of happening of A is A and that of probability of happening of B is B. अब आपको दे दिया A and B are independent events. अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसका मतलब है आपके पास होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये होना चाहिए। तो अब फाइंड क्या करना है, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको। तो देखो इंटरसेक्शन में पी ए पता है, पी बी पता है, तो इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसका बी पार्ट है नॉट हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों के नहीं होने। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको ए दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपको बी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी, फिर से इंटरसेक्शन है, नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड नॉट हैपनिंग ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। क्योंकि देखो ये क्या है, फॉर्मूला होता है पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर सी। तो देखो इवेंट ए हैपन्स मतलब एक ही ए एंड बी डज नॉट हैपन्स, पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो आपको निकालना है इवेंट ए हैपन्स बट बी डज नॉट हैपन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ना, तो ए नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तभी ये प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ए, बी नॉट इज 1 माइनस बी। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। इवेंट बी हैपन्स एंड ए डज नॉट हैपन्स, बी हैपन्स बट ए डज नॉट हैपन्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए था। Probability of B intersection A naught will be equal to probability of B into probability of A naught. B की probability B, A naught की 1 minus A। ये आ गया आपका आंसर। द इवेंट B डज नॉट हैपन, अगर B हैपन्स की probability B है तो डज नॉट हैपन्स की 1 माइनस B। ये आ गया आपका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, सारा उसी पे बेस्ड था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तब आपने आंसर फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन पी ए इज इक्वल टू 0.4, पी ए इज इक्वल टू 0.4, पी बी दिया हुआ है आपको 0.7, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 0.2। आपको फाइंड करना है पी ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो भी आपने पहले पढ़ रखी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सब कुछ गिवन है। 0.2 का मतलब 2/10, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की 0.2 है, बी की 0.7 है, 7/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2/7 आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है, पी ए कॉम्प्लीमेंट की बी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट,
अगर ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नॉट की निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ था आपको 0.4। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट फाइंड करनी है आपने। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब आपको पता है यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगता है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दैट इज इक्वल टू, अब इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से फाइंड कर सकते हो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब ए यूनियन बी आपको गिवन नहीं है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 गिवन है, बी की 0.7 है और इंटरसेक्शन 0.2 है, तो ये आ गई 0.9 आपके पास। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट को आप लिख सकते हो 1 माइनस, ये भी फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे इसको डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.9 बाय 0.3। तो इसको लिख सकते हो यहाँ से, अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो देखो 9/10 बाय 3/10, ये कैंसिल हो गया। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, इसको 1 में से माइनस भी करना था, सॉरी। तो ये आ गया 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1 बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.7, पी सी दिया है, पी ए बाई बी दिया है, सी बाई बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है। तो आपने पता करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, ये इंडिपेंडेंट होंगे कब, अगर इनका दोनों का इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास है नहीं, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। और ठीक है, ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए देखो आपको वो दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ए बाय बी आपका 0.8 दैट इज़ 8/10, इंटरसेक्शन आपको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 दैट इज़ 7/10। तो ये आ गया आपका 0.56। ये आ गई आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 0.56 और राइट हैंड साइड फाइंड करनी है अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, बी कितना है 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.56। तो क्या आ गया आपका यस। तो ये क्या है इंडिपेंडेंट आपस में, ठीक है। ए और सी फाइंड करना है फिर से, इसमें इंटरसेक्शन डायरेक्ट दी हुई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ पी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी पी ए इंटरसेक्शन सी, वो वैल्यू आपको 0.48 दी हुई है, और राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए की है 0.8, 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.48, so therefore left hand side is equal to right hand side, therefore yes they are independent। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, ये बताना है आपको। तो बी और सी के इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको पहले क्या क्या पता होना चाहिए, दे विल बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। देखो बी और सी की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, इंटरसेक्शन नहीं पता, तो यहाँ इन्होंने सी बाई बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वहाँ से आप पहले वैल्यू फाइंड करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सी बाई बी की प्रोबेबिलिटी है 0.7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7, तो ये आ गया 0.49 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 0.49, तो राइट हैंड साइड है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू, देखो बी की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और सी की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है 0.42, सो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। गड़बड़ नहीं, मुझे लगा ये इक्वल ही आने चाहिए, तो इन्होंने पूछा था कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, प्रूव नहीं करना था, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट। अब ये दिया है कि सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर पी सी इंटरसेक्शन डी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये होगा इंडिपेंडेंट एंड दैट, चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट फोर्थ सम की, पी ए सी बाई डी दिया हुआ है और पी सी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, ठीक है, पी सी फाइंड करना है। तो देखो आपको सी बाई डी दिया है और सी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप सी बाई डी का फॉर्मूला लगाओ तो वहाँ से आपके पास एक वैल्यू तो आ जाएगी, पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करोगे आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो सी बाई डी आपको दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है पी सी इंटरसेक्शन डी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 2/3 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की है 1/3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी इक्वल टू 1/3 बाई 2/3, ये आपस में कैंसिल हो गए तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपने फाइंड करा है 1/2, ये इधर आके डिवाइड का हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये रिवर्स हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया आपका 2/3, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए, अब देखो आपको पी ए की वैल्यू दी हुई है 2/5, पी बी की वैल्यू दी हुई है 1/6 एंड पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 13/20। अब आपने ये प्रूव करना है कि ना तो ये एक्सक्लूसिव है और ना ही इंडिपेंडेंट है। देखो एक्सक्लूसिव प्रूव करने के लिए तो इंटरसेक्शन को आपको 5 प्रूव करना होता है, मतलब 0 प्रूव करना होता है, तो पहले इंटरसेक्शन ही फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, यूनियन उधर चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यूज डाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी 2/5, बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 माइनस 13/20। तो आपके पास आ जाएगा LCM 30 तो नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक करी है कि 13/20 30 है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो LCM आ गया 30, तो 12 5 माइनस 13 4/30 दैट इज इक्वल टू 2/15। अब आपके पास 2/15 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन आपका 0 आ जाता फिर ये क्या होता, फिर ये एक्सक्लूसिव हो जाता। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट if probability of A intersection B will be equal to probability of A into probability of B। तो probability of A की वैल्यू ये आपने फाइंड करी है लेफ्ट हैंड साइड। probability of A intersection B will be is equal to 2/15 है। राइट हैंड साइड फाइंड कर लो, probability of A into probability of B। A की probability 2/5 है, B की 1/6 है, 2 3 6 दैट इज 1/15। तो देखो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आई, तो आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया हुआ है 3/4। देखो यहाँ क्वेश्चन में पी ए निकालना है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, 1 माइनस पी ए नोट कर दो, 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट वैल्यू से ही सॉल्व हो गया। अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास देखो ए बाई बी दिया हुआ है। अगर ए बाई बी का भी फॉर्मूला लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो आपके पास होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू दी हुई है 1/3 इज इक्वल टू, अब आपको देखो इंटरसेक्शन भी नहीं पता और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी नहीं पता, तो यहाँ से आप क्या करोगे 1/3 बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यूनियन दिया, अब यूनियन का फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन पता है आपको 2/3 है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये भी आपने फाइंड करा है 1/4 है, प्लस बी आपको नहीं पता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3 पी बी है। ये इधर आके माइनस का हो गया, 2/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 2/3 पी बी। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ इसके बाद। तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 बाई एलसीएम ले लिया 12 इज इक्वल टू 2/3 पी इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3 4 12 5/4 और ये 2 इधर आके डिवाइड का हो गया इज इक्वल टू पी बी। तो पी बी की वैल्यू आ गई 5/8। अब देखो पी बी पूछा था, पी बी भी आ गया आपके पास। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पी बी आ गया, मतलब ये थर्ड पार्ट तो हो गया आपका। अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर पी बी की वैल्यू डाल दो, तो बाय 1 आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 1/3 इंटू पी बी है।
दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया 5/24। ये आ गया आपका आंसर। ये भी आंसर है, देखो बेटा, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अगर आप इसको यहाँ पे 3 ए इंटरसेक्शन बी में कन्वर्ट कर लेते तो पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाती, वो आपकी मर्जी है, कोई भी निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। देखो, ए बाय बी नोट आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी नोट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए एंड बी आर अगर इंडिपेंडेंट है तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटू पी बी नॉट बाय पी बी नॉट। तो पी बी नॉट से पी बी नॉट तो क्या रह गया, पी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 1/4। ये क्वेश्चन ये कंटिन्यू हो रहा है ना। सॉरी बेटा, यहाँ पे ना ये प्रूव करना था, डिटर्मिन वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, मैंने यूज़ कर लिया, सॉरी। तो ये यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये मतलब यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर ए और बी को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं मुझे लगता है। जस्ट वेट, लेट मी चेक द स्टेटमेंट। हाँ जी, 2 मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट अभी पता नहीं है तो आप ये लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बी नॉट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इनकी वैल्यूज़ डालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू थी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन देखो अभी आपने फाइंड करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 5/24 बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करा था 5/8। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 24 आपका एलसीएम आ गया 6 माइनस 5/8 माइनस 5/8। 8 3 ज़ा 6 माइनस 5 1 और 8 माइनस 3 1/9। ये आ गया आपका आंसर। अब आपको प्रूव करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। ए की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी है आपकी 5/8 और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन है 5/24। तो 5/24 इज इक्वल टू 5/24 आ गया, सॉरी 32 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट। अब एक बैग है, उसमें आपके पास 4 वाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो, जो बॉल निकाली है उसको साइड पे रख दिया है, उसको दोबारा बैग में नहीं डाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट ब्लैक एंड रेड। अब इसी ऑर्डर में फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी वाइट ब्लैक एंड रेड की, अब देखो वाइट निकालोगे, टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स होगी 16 बॉल्स, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने वाइट बॉल निकाली है तो कितने में से निकाली है, 16 में से 4 वाइट बॉल्स हैं। तो ऐसे कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि देखो ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी हो जाएगी, 4/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी, देखो 7। ब्लैक बॉल तो भी कोई निकली नहीं है 7, लेकिन टोटल में से एक कम हो गई है क्योंकि हमने जो रेड वाइट बॉल निकाली थी वो साइड पे रख दी है।
रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/14। अब इनको कर लो कैंसलिंग, 7 2 तो आपके पास आ गया 1/24। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, देखो देयर आर 3 अर्न्स A, B एंड C। अब 3 अर्न है, 1 2 3। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। अब देखो अर्न A में क्या क्या है, 4 वाइट बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। अर्न B में 4 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। C में 3 वाइट बॉल्स हैं, 6 ब्लू बॉल्स हैं। अब कहते हैं 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच द अर्न। तीनों में से एक एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3 balls drawn 2 आर वाइट बॉल्स एंड 1 इज ब्लू बॉल। अब देखो 2 वाइट होनी चाहिए, 1 ब्लू होनी चाहिए, तो केसेस बन जाएंगे। हो सकता है इन दोनों में से वाइट निकले और इसमें से ब्लू निकले, है ना। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट 1 ब्लैक ब्लू बॉल इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है पहले 2 में से वाइट तीसरे में से ब्लू निकले। हो सकता है कि फर्स्ट में से वाइट, दूसरे में से ब्लू और तीसरे में से वाइट हो सकता है कि फर्स्ट में से ब्लू हो, बाकी दोनों में से वाइट निकले। ठीक है बेटा। तो अब देखो ये तीनों केस बन गए ना। अब अगर 3 केसेस होते हैं तो केसेस में प्लस होता है, और ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बैग है, ऐसे देखना है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड बैग, वाइट बॉल, ऐसे ही ब्लू वाइट एंड वाइट। अब देखो वाइट बॉल फर्स्ट में से निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9 इंटू 4 अब देखो 4 वाइट है, 7 टोटल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की है 6/9 प्लस इसमें से भी ऐसे ही। अब यहाँ पे वाइट ही निकल रही है 4/9, अब इसमें से ब्लू निकल रही है 3/7 इंटू वाइट बॉल यहाँ से, तो 3/9 प्लस ब्लू बॉल यहाँ से 5/9 इंटू वाइट बॉल यहाँ से 4/7 और यहाँ से वाइट बॉल 3/9। ये आ गया आपके पास। अब 3 2 6, 3 3 9, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, तो ये आ गया 189। तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 4 16, 2 30, 2/189 प्लस 12/189 प्लस 20/189। एलसीएम ले लो, 189 एलसीएम आ गया 32 प्लस 12 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 64/189। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।